नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रीजनिंग के मॉक टेस्ट के बारे में। दोस्तों, इन प्रश्नों को मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 2:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक घड़ी बनानी है। इस प्रकार से एक घड़ी बना लेंगे। इस पर लिखेंगे 2:10। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए होगा 12, 1, 2 और 3। और 2:10 का मतलब हुआ कि बड़ी वाली सुई मिनट वाली सुई 2 पर होगी और छोटी वाली सुई भी 2 पर ही होगी, क्योंकि 2:10 हो रहा है। अब पूछा गया है कि इसके बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि बड़ी सुई बिल्कुल यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल 2 के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये तो वहीं रहेगी। लेकिन थोड़ी वाली सुई जो है 10 मिनट पर, मतलब क्या है, ये 2 बजकर है, ठीक है। तो इसका मतलब 2:10 होंगे, तो छोटी मतलब घंटे वाली सुई जो होगी वो थोड़ा आगे होगी, ठीक है। थोड़ा सा कितना होगी, आगे होगी। ये बात तो आपके समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा आगे होगी तो कितना आगे होगी वो आपको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर कितना आगे होगी, 10 मिनट है, तो 10 मिनट का मतलब है कि इसके बटे में 2 कर देंगे, ठीक है। इतने अंश 2 1 2 25, इसका मतलब है 5 अंश जो है या क्या कहोगी, 5 अंश आगे बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 अंश, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसके लिए। अब देखिए, इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर देखिएगा, नीचे दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। मतलब जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल हॉकी भी खेलते हैं। इसका मतलब क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं और हॉकी तीनों खेलते हैं। आपको ये चेक करना, ठीक है, कौन जो है वो तीनों खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हॉकी वाला इसके अंदर है, फुटबॉल वाला इसके अंदर है, क्रिकेट वाला इसके अंदर है। और ऐसा कौन सा है जो तीनों खेलता हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यस जो है वो तीनों में आ रहा है यस। और कोई सा भी नहीं है, और सभी डबल हो सकते हैं, लेकिन यस वाला जो है वो तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ओनली यहाँ पर होगा एस, ठीक है। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा इसके लिए। अब देखिए, इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर आपको देखना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सोचिएगा, पहले समझिएगा, फिर इसके बाद इसका आंसर करिएगा। देखिए, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 27। ये यहाँ पर 3 का क्या है, अगर हम 3 का क्यूब कर लें तो 3 क्या होता है, 27 होता है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार देखिए 4 का क्यूब करेंगे, देखिए 4 चिक्कू 16, 16 चिक्कू 64, इसका मतलब सही 64 है। 5 का होता है 125, ठीक है। 6 का होता है 216, ये भी सही है। 7 का होता है 340, बिल्कुल सही। तो 8 का घन करना है, 8 का क्यूब करना है, कितना होगा, ये हो जाएगा 512। ऑप्शन इसके लिए सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर 512। अब देखिए, इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि माइनस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ घटाओ, गुणा का अर्थ है जोड़ तथा भाग का अर्थ गुणा है, तो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है। यहाँ पर बताइए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है, लिखा हुआ है 4, यहाँ लगा है भाग का चिन्ह, और भाग को क्या रखते हैं, भाग का अर्थ होता है गुणा, तो लगाएंगे गुणा 16। अब इसके बाद लगा है गुणा, गुणा का अर्थ होता है जोड़, तो लिखेंगे +5। फिर लिखा है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या होता है घटाओ, तो लिखेंगे -4। फिर लिखा है -2, तो माइनस का अर्थ होता है भाग, तो भाग 2, इतना हो जाएगा। अब आप सभी को पता है, सबसे पहले क्या करते हैं, भाग हल करते हैं, ठीक। तो भाग को हल करेंगे तो देखिए गुणा भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हो जाएगा 64 प्लस का 5 हो जाएगा, और -2 दूनी हो जाएगा 4, इतना आ जाएगा। अब देखिए 64 5 कितना हुआ, 69 -2, तो आपका बचेगा यहाँ पर 67। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा डी वाला 67। इसके बाद देखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ए जो है वो कैसा है, ए जो है लिखा है कि बी से छोटा है, तो बी बड़ा है, इसका मतलब इससे ए जो है बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, लेकिन ए जो है सी से लंबा है, मतलब इस प्रकार से, ठीक है। तो पहले एन का मतलब ये हुआ कि ये जो है बी बड़ा होगा ए से, और ए बड़ा होगा सी से। आगे लिखा है कि डी ए से छोटा है, डी जो है वो ए से छोटा है लेकिन सी से लंबा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, डी ए से छोटा है, सी से लंबा है, इसका मतलब डी होगा इसके बीच में, बात समझे, कि ए से छोटा है और सी से लंबा है, तो डी यहाँ पर होगा। अब कह रहा है कि और ई बी से छोटा है, और ई कैसा है, ई है बी से छोटा लेकिन ए से लंबा है, तो इसका मतलब ई होगा यहाँ पर, बात समझे, कि बी से छोटा है और ए से लंबा है ई। तो मैंने आपके सामने इस प्रकार से लिख दिया, इसका मतलब होगा कि बी फिर बड़ा है, फिर ई यहाँ पर होगा, फिर बड़ा है, फिर ए होगा, फिर बड़ा है, फिर डी,
फिर इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। पूछा गया इनमें सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे छोटा मतलब सबसे पीछे कौन है, सी। तो ऑप्शन बी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, सी वाला जो है सबसे छोटा व्यक्ति है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसके लिए। अब इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़के पी और क्यू के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो पहले एक पंक्ति बनाइएगा जिसमें इधर होगा, देखिए बाएँ 14वां, देखिए ये इधर होता है बायां, ठीक, बायां इधर होगा और इधर दायां, ठीक है। अब कह रहा है कि पी जो है बाएं से 14वें स्थान बैठा है पी, तो पी कहाँ पर है, बाएं से 14 नंबर पर, तो 14 नंबर पर क्या बैठा है, यहाँ पे है पी, ठीक है। और क्यू जो है वो दाएं से 7वां है, तो ये इधर से कितना है, ये नंबर 7 बैठा है, कौन, क्यू। और इसके बीच में लड़के कितने हैं, इसके बीच में कह रहा है मध्य में बैठे हैं 4 लड़के, तो इसके बीच में लड़के हैं 4। तो यहाँ पूछा गया पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो देखिए पी और क्यू को छोड़ा गया, इसके बीच में बात की गई, तो बीच का मतलब है कि पी और क्यू इधर से 14 उधर 7 और ये 4 है, तो सबको जोड़ेंगे सिर्फ हम, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 14 का कितना 18, 18 7 को जोड़ना कितना आ जाएगा आपका 8 7 15 मतलब 25, ठीक है। तो ऑप्शन वो दोस्तों इसके लिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 25 25, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसके लिए। अब देखिए इसके बाद में आपके लिखा हुआ अगला क्वेश्चन है, ए डी का भाई है, ए जो है वो डी का भाई है, इसका डी यहाँ पर होगा, तो डी का भाई कौन है, ए, ठीक है, ये क्या है, ये भाई है। आगे कह रहा है डी बी का पिता है, डी जो है किसका पिता है, बी का पिता है, ठीक है, बी का पिता कौन है, डी है। आगे है बी और सी बहनें हैं, बी और सी कौन है, बी और सी बहनें हैं, ठीक। अब आगे है बताइए कि सी का ऐसे क्या संबंध है। अब आप यहाँ बताइएगा कि बी का पिता है डी, तो बी और सी बहनें, इसका मतलब सी का पिता भी होगा डी, और डी का भाई है ए, तो इसका मतलब बी का ए कौन होगा, ये होगा चाचा, ठीक है। पूछा जाएगा तो क्या होगा ये, तो बी का ए कौन होगा, तो बी का ए जो है चाचा होगा। इसी तरह सी का ए कौन होगा, तो ये दोनों बहन है, इसका ये भी चाचा होगा इसके लिए भी। लेकिन दोस्तों आप पूछा क्या गया, पूछा गया कि बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है, कि सी जो है वो ए का कौन है, ठीक है, सी जो है ए का कौन है। तो इसका देखिए अगर सी मतलब कहा जाए कि सी ए से क्या कहेगी, तो चाचा कहेगी, और ए सी के लिए क्या होगा, तो होगा भतीजी। तो दोस्तों ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा भतीजी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी वाला। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है, फिर से दोबारा बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चलती है, तो इसका ये मान लीजिए यहाँ से चलेगी, यहाँ पर आएगी, कितना चलेगी 30 मीटर दक्षिण को चलेगी, ठीक है। फिर दाहिनी ओर मुड़कर, अब दाहिनी ओर मुड़ेगी तो इसका इधर मुड़ेगी, ठीक है, कितना जाएगी 30 मीटर चलती है, इसका जाएगी इधर, कितना चलेगी 30 मीटर चल जाएगी इधर। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है, बाईं ओर मुड़ेगी, अब बाईं इधर किधर होगा, बाईं होगा इस तरफ, ठीक है, कितना चलेगी 20 मीटर, तो इधर चले जाएगी। फिर से दोबारा बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, इसका मतलब फिर से चलेगी इधर, और कितना चलेगी 30 मीटर फिर से चलेगी। पूछा गया अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब उसकी प्रारंभिक स्थान दूरी पूछी गई है, तो देखिए ये वाली दूरी कितनी, ये वाली जब 20 दूरी ये वाली है, तो ये वाली 20 दूरी हो जाएगी। तो देखिए प्रारंभिक स्थान था यहाँ पर, अब यहाँ से पूछा गया यहाँ तक की दूरी पूछी गई है, तो 20 30 कितनी होगी 50 मीटर। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है 50 मीटर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसके लिए। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखा जाए तो कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है वर्णमाला के अनुसार आपको चूज करना है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले में देखेंगे, देखिए ई एल ई यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो ये नंबर 1 पर आ जाएगा, ठीक है, नंबर 1 पर ये वाला आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद में आप देखेंगे, ठीक है, नंबर 1 यहाँ पर आ गया। इसके बाद देखिएगा क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ई ई ई सब में है, ई के बाद क्या है, ई के बाद सी भी है सब में, ठीक है, ई के बाद क्या है सी तक तो एक जैसा है, फिर टी भी है, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट और इलेक्ट्रिक इलेक्टर, तो पहले देख क्या हो जाएगा, ये वाला आएगा नंबर 2 पर, बात समझिए आप लोग, क्योंकि इस सब में है तो ये नंबर 2 पर आ जाएगा। और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे इससे, तो इसके आगे बाद में आपको देखना कि ओ आएगा पहले, आर आएगा पहले, तो पहले आता है ओ, तो ओ वाला ये 3 पर आएगा और ये वाला आएगा 4 पर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी ए सी और बी, ठीक है, डी ए बी सी आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका डी ए बी सी भी जो होगा वही राइट ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यदि किसी कोड में माइट को KGEFR लिखा जाए तो उस कोड में DIARY को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखना आपको है लिखा MIGHT, इसे लिखते हैं क्या लिखते हैं KGEF और लिखते हैं R।
आपको देखना है, एम होता है 13 पर, आई होता है 9 पर, जी होता है 7 पर, एच होता है 8 पर, टी होता है 20 पर। इधर देखें के कितने होता है, क्या होता है 11 पर, जी होता है 7 पर, ई होता है 5 पर, एफ होता है 6 पर, आर होता है 18 पर। यहाँ पर क्या किया गया, अगर आप यहाँ से देखें यहाँ तक आए हैं तो इसमें देखिए 13 बार 11 मतलब 2 माइनस किया है। आगे देखेंगे 9 7 तो यहाँ भी माइनस का 2 किया गया, यहाँ से यहाँ पर देखिएगा। आगे देखेंगे तो यहाँ माइनस का 2 किया गया है, तो मतलब सभी में माइनस का 2 किया गया है। बात को कुछ समझिए आप लोग, सभी में क्या किया गया, सभी माइनस का 2 कर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर लिख लेना, ये क्या लिखा हुआ आपके लिए, DIARY, सभी से माइनस का 2 करना है। तो देखिए डी होता है 4 पर, 4 से 2 गया बचा 2, और 2 पर आ जाएगा बी, तो पहले बी आ जाएगा। आगे देखिए आई होता है 9 पर, 9 से 2 गया बचा 7, 7 होगा जी, 7 आ जाएगा। ए होता है 1 पर, और 1 से 2 जाएगा मतलब 27 से 2 गया, तो बचेगा कितना, 27 से 2 जाएगा बचे 25, और 25 पर तो आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, वाई होता है। तो आप देखिएगा आपको इस वाले ऑप्शन दिख रहा होगा बी वाले में, BGY, और किसी में नहीं दिख रहा है तो इसके लिए बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, BGYPW, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा इसके लिए। अब आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिएगा, किसी सांकेतिक भाषा में GUDA, गुड़ा बुका का अर्थ क्लियर वाटर, पिन गोल का अर्थ है ओवरकास्ट स्काई, पिन शेफ बुका का अर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ब्लू के लिए यहाँ पर क्या संकेत होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि जो पहले ऑप्शन है इसके लिए ये लिखते हैं और इसके लिए ये लिखते हैं, इनमें दोनों में आपको क्या मिल रहा है, कुछ एक जैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा होगा, कोई बात नहीं। अब आप पहले वाले को और तीसरे वाले को इसको देखेंगे। अब यहाँ पर देखें क्या हमें मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर इसमें देखेंगे और इसमें देखें क्या क्या मिल रहा है आपको है। तो इन दोनों में आपको मिल रहा है, देखिएगा BUK बुका बुका यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके लिए दोस्तों लिखते क्या हैं, यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है क्लियर, यहाँ पर मिल रहा है क्लियर, तो देखिए बुका से हो जाएगा क्लियर, कट हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या है, GUDA, और GUDA के लिए क्या बचा है, वाटर बचा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए इसके लिए तो ये वाला हो गया, ठीक है, इससे कोई समस्या नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। अब आप लोग क्या देखेंगे, अब आप यहाँ पर और कुछ भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसमें देखिए और इसमें देखिएगा, तो आपको इसमें देखिए लिखा है पिन गोल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पिन साफ लिखा हुआ है। देखिए पिन से पिन कट जाएगा यहाँ से, और इन दोनों मिल के आ रहा कॉमन, तो इनमें कॉमन देखिए स्काई से आपका स्काई चला जाएगा, ठीक है, स्काई से स्काई चलाएगा। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे, इसके लिए ब्लू यहाँ पर बचा हुआ है, ब्लू यहाँ पर बचा हुआ है, ठीक, देखिए ब्लू बचा है, और यहाँ पर SF से बचा हुआ है, तो SAF इसका मतलब होगा क्या होगा, ब्लू, ठीक है। बात को समझ गए होंगे आप लोग। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, SAF साफ हो जाएगा ब्लू के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 3 7 16 32, तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा इसके लिए, तो बात समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा जब भी आप 2 से 3 पर आएंगे इसका मतलब क्या, प्लस का 1 जोड़ेंगे, ठीक है, और 3 से 7 पर आएंगे तो कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। बात समझिए, 7 से आए 16 पर तो कितना, 16 से 7 गया 9, तो यहाँ पर 9 जोड़ा है। यहाँ पर देखेंगे देखिए 12 6 गया 6, और कितना यहाँ बचा है, से देखिए 12 6 गया 6 बचा, 2 से गया 1, 16 बचा यहाँ पर। तो यहाँ हो क्या रहा है, क्या जुड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, तो पहले 1 जोड़ा गया, फिर 4, फिर 9, फिर 16 जोड़ा गया, तो पहले 1 का स्क्वायर जोड़ा गया तो 1 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर तो 4, 3 का स्क्वायर तो 9, 4 का स्क्वायर तो 16, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे यहाँ पर, 25 को प्लस कर देंगे, ठीक है। 25 को प्लस करेंगे यहाँ पर, तो 25 और 32 कितना हुआ, 7 5 57। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसके लिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है 57, ठीक है, ऑप्शन ए वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न आकृतियाँ आपको यहाँ पर दे रखी हैं, और इसके साथ साथ आपके लिए उत्तर आकृतियाँ भी यहाँ पर आपको दे रखी हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो ये 2 तीर लगे हुए इस साइड में लगे हुए हैं, तो अगला 2 तीर होंगे वो इस साइड में होंगे, ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। तो आपको दिख रहा होगा इसमें ऑप्शन नंबर देखिएगा, इस वाले में सी वाले में सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें तीर आपका इस तरफ के लिए लगा हुआ है, ठीक है। बकाया सभी में तीर आपका गलत लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न आकृतियाँ आपको दे रखी हैं, इसके साथ साथ आपको उत्तर आकृतियाँ भी यहाँ पर दे रखी हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें पहले एक लाइन होगी, यहाँ पर लाइन होने के बाद में आपको दिख रहा होगा, इसके लिए यहाँ पर ऐसा करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर आपके लिए सी वाला राइट होगा, ठीक है। कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन नंबर, सी वाला राइट होगा इसके लिए। अब इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको बताना है इसके लिए क्या होगा, ये दर्पण लगा हुआ है, दर्पण लगे होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ये कट वाला निशान है, ये पीछे इधर हो जाएगा, इस साइड में मतलब कैसे होगा, ये वाला इस प्रकार होगा, ये वाला यहाँ पर आएगा, और ये गोला है ये वाला यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन आप देखिएगा ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ रहे होंगे आप बात को, ए वाला राइट ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा। और देखिए इसके बाद में आपके लिए क्या है, बस आपके क्वेश्चन जो है यहीं पर समाप्त हो गए हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आज आपने कितना स्कोर कर लिया है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।